SPN न्यूज, जुनून सच का। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमलिया गांव में परचून की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले 30 वर्षीय राजेंद्र की शुक्रवार को उसी के दो दोस्तों ने शेविंग करने वाले टोपास के ब्लेड से गर्दन की नस काट कर मौत के घाट उतार दिया। ज्ञात हो कि अभियुक्त भरत मृतक की परचून की दुकान के सामने एक फैक्ट्री में काम करता है, जिसके कारण उसकी मृतक राजेंद्र से अच्छी दोस्ती थी। वह अक्सर साथ में रहकर पीना खाना खाते थे। मृतक राजेंद्र के अभियुक्त भरत पर काफी पैसे उधार हो गए थे, जिन पैसों को लेकर मृतक राजेंद्र भरत को अक्सर पैसों को चुकाने के लिए बोलता था। अभियुक्त मृतक के पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए भरत ने राजेंद्र की हत्या की साजिश रच डाली। अभियुक्त भरत व उसके एक और साथी अंकुश ने पहले से बनाई हुई साजिश के तहत मृतक को मीट खिलाने के बहाने से अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। उन्होंने पहले तो मंडी चौराहा स्थित एक होटल से पका हुआ मांस खरीदा। उसके बाद वह ग्राम हजरतपुर स्थित एक लीची के बाग में चले गए, जहां उन्होंने पहले से खरीदी हुई 20 नींद की गोलियां खाने में मिलाकर मृतक को वो खाना दे दिया और साथ में बैठकर बियर भी पीने लगे। जब मृतक पर नींद की गोलियों का असर हुआ तो उन्होंने टोपास के ब्लेड से मृतक राजेंद्र की गर्दन की नस काट दी और मृतक का मोबाइल फोन लेकर शहर की ओर चले आए। शाम को करीब 7 बजे ये दोबारा शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बाग में गए और घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर एक सूखे कुएं में शव को फेंक दिया। शहर आकर इन दोनों ने मृतक के ही मोबाइल फोन से शाम को मृतक के घर वालों को फोन करके 7 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए कहा कि मृतक राजेंद्र का अपहरण हो गया है, वह 7 लाख रुपए का इंतजाम करके रखे, वह अगली कॉल आने का इंतजार करे कि पैसा कहां पर देना है। मृतक के भाई सुरेंद्र ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू कर दी। तो एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि दोपहर को उसने मृतक राजेंद्र को उसके दो दोस्तों भरत और अंकुश को मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भरत व अंकुश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर शव को एक सूखे कुएं से बरामद कर ली तथा अभियुक्तों के पास से टोपास का ब्लेड व खून में सने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN न्यूज। क्या पूरा मामला है, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या स्टेटस है? ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इमलिया गांव का एक राजेंद्र सिंह लोधे राजपूत था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। इसी की दुकान के सामने इसी की जाति का एक भारत नाम का व्यक्ति है जो लगभग 22 साल की उम्र का है। वो अपने मामा के यहाँ नौकरी करता था। उनकी फैक्ट्री है कुछ लोहे के सामान बनाने की। दोनों अभिन्न मित्र थे और परमानेंट एक साथ रहा करते थे। भारत ने कल शाम को दोपहर को लगभग 2:30 बजे के आसपास राजेंद्र को मीट खिलाने के नाम पे मोटरसाइकिल पे बैठा के अपने साथ ले गया और इसके साथ एक इसका तीसरा साथी अंकुश जो कॉमन फ्रेंड था, जो लगभग 19 साल का है, ये भी साथ में था। ये तीनों एक साथ चले। मंडी चौराहे के पास से इन्होंने मीट खरीदी। इस बीच भारत ने मेडिकल स्टोर से 20 नींद की गोलियां खरीद ली थी और ये लोग हजरतपुर गांव के एक जंगल में जो लीची का बड़ा बाग है वहां गए। वहां बैठ करके इन सब ने साथ में बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया और मृतक राजेंद्र के मीट में इन सब ने नींद की गोली मिला दी थी और मीट खाते खाते वो गहरी नींद में आ गया। फिर ये अपने साथ टोपास ब्लेड ले गए थे। उस ब्लेड से उसकी गर्दन की नस काट दी लगभग दिन में 3:30-4 बजे के बीच में। इसके बाद वहाँ जंगल में ही उसे छोड़ करके वापस आ गए और कपड़े आदि इन्होंने बदल लिए। फिर शाम को शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पुनः दोबारा गए और वो एक सूखा कुआं करीब 200 मीटर की दूरी पे उसी जंगल में था, निर्जन स्थान है। वहाँ पर सूखे कुएं में इन्होंने शव को ले जाके डाल दिया। वहाँ से फिर मृतक का ही मोबाइल फ़ोन लेकर के वापस लौट करके शहर क्षेत्र में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने मृतक के मोबाइल से उसके भाई सुरेंद्र को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है, 7 लाख रुपए की फिरौती जो है तैयार रखना, जब बताएंगे तो पहुंचाना। तो हत्या ये पहले कर चुके थे और केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से 7 लाख की फिरौती की बात इनके द्वारा की गई। बाद में जैसे ही फ़ोन उसके पास 7:30 बजे के आसपास आया, पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल हमारी पूरी टीमें, स्वाट टीम, हम लोग और थाने की पुलिस लग गए। पूछताछ में ये जानकारी में आया कि एक लड़के ने
मंडी चौराहे पर मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। उस अभिसूचना के आधार पर भरत को रात में उठाया गया, गहरी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद घटना का खुलासा हुआ। इसका दूसरा साथी अंकुश भी रात में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शव को सूखे कुएं से बरामद कर लिया गया। इस तरह दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शव की बरामदगी हो गई है। अभियोग का अनावरण किया जा चुका है।